कितने वर्षों बाद आज किसी ने उसके नाम से आवाज दी थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, इसलिए वहीं से उसने नौकरानी को आवाज दी, कमला देख कौन आया है। थोड़ी ही देर में कमला उसके पास आकर बोली, दीदी कोई सोहन आए हैं। सोहन, वह सन रह गई, शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने फिर पूछा, सोहन की मोहन, कुछ ऐसा ही नाम बताया दीदी। वह उफ कर रह गई। लंबी आह भरकर उसने सोचा, बड़ा अंतर है सोहन व मोहन में। एक वो जो उसके रोम रोम में समाया हुआ है और दूसरा वो जो बिल्कुल अनजान है। फिर सोचा, मोहन ही होगा, सोहन नाम का कोई व्यक्ति तो उसे जानता ही नहीं। यह ख्याल आते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तुरंत हाथ धोकर वह दौड़ती हुई बाहर पहुंची। देखा तो मोहन नहीं था। आप आरती है ना? दरवाजे पर खड़ा पुरुष ने पूछा। जी, मैं सोहन का दोस्त हूँ, मोहन। मन में तो आया कह दे कि तुमने ऐसा नाम क्यों रखा जिससे मोहन का भ्रम हो, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, आइए अंदर बैठिए, चाय तो लेंगे। और बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए अंदर चली गई। चाय की केतली गैस पर रखी तो यादों का उफान फिर उफन गया। कैसा होगा सोहन? उसे याद करता भी है? जरूर करता होगा, तभी तो उसने अपने दोस्त को भेजा है। कोई खबर तो लाया ही होगा। तभी चाय उफन गई। उसने जल्दी गैस बंद की और चाय लेकर बैठक में आ गई। अपने व्यर्थ कष्ट किया। मैं तो चाय पीकर आया था, कष्ट कैसा? आप पहली बार मेरे घर आए हैं। मोहन चुपचाप चाय की चुस्कियां भरने लगा। उसकी खामोशी आरती को अंदर से बेचैन कर रही थी कि कुछ बताए भी। कैसा है सोहन? कहाँ है? कैसे आना हुआ? यही हाल मोहन का था। बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन बात कहाँ से शुरू की जाए कुछ सोच नहीं पा रहा था। आखिर आरती ने ही खामोशी तोड़ी। सोहन कैसा है? उसका एक्सीडेंट हो गया है क्या? आरती की चीख निकल गई। अभी एक हफ्ते पहले वह फैक्ट्री से घर जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए उसने जैसे ही कार मोड़ी की, उधर से आते ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। ट्रक से टकराकर कार नीचे गड्ढे में जा गिरी थी। पेट में गहरा घाव घाव है। सिर किसी तरह बच गया, पर अभी भी बेहोशी छाई रहती है। मुझे खबर नहीं दी। खबर कौन देता? सोहन के पिता को आपके नाम से चिढ़ है। मोह सोहन पर उन्होंने कितनी बंदिशें नहीं लगाई, कितनी डांट उसे नहीं लगाई, फिर भी वह आपको नहीं भूल सका। रात रात भर आपकी याद में तड़पता रहा। आपको तो पता ही होगा कि चौधरी साहब मोहन की शादी रामपुर में करना चाहते थे। बात भी तय हो गई थी, लेकिन सोहन ने साफ-साफ मना कर दिया। चौधरी साहब का पारा चढ़ गया। उन्होंने छड़ी उठा ली और उसे भयंकर ढंग से पीटा, लेकिन उसने उफ तक न की। यह देखकर भी चौधरी साहब अपनी जिद पर अटे रहे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे की शादी उसकी मर्जी से कर दे, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। और एक दिन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सोहम ने उनकी मर्जी के बगैर शादी की तो वे अपने आप को गोली मार लेंगे। सोहन इस बात से डर गया। वह आपको खत भी न लिख सका, क्योंकि वह जानता था कि पिताजी उसके वचन के पक्के हैं। यदि ऐसा हो गया तो वह किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दिन-ब-दिन उसकी हालत पतली होती गई। वह आपके गम में आँसू बहाता रहा। उस दिन अस्पताल से बेहोशी में उठ के होठों पर जब मैंने आपका उसके होठों पर जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा कि आप ही उसे मौत के मुँह से बचा सकती हैं। मेरे दोस्त को बचा लीजिए। इतना कहते ही उसका गला रुंधा गया, आँखें छलछला आई। इस दुखद वृत्तांत ने आरती का अनंत भेद दिया। वह गहरी-गहरी साँसें भरने लगी। मन में धुंधली यादें ताज़ा हो आई। अतीत कचोट गया। किन कठिन परिस्थितियों में उसे घर छोड़ना पड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ना पड़ा और परिचितों, सहेलियों से मुख मोड़ना पड़ा। कहाँ-कहाँ नहीं भटकी वह, लेकिन सोहन की याद भुला न सकी। प्रेम का दीपक उसके अंदर सदैव जलता रहा और आज वह उससे अलग होना चाहता है। नहीं, वह ऐसा नहीं, कभी भी नहीं होने देगी। यदि उसे अपने जीवन की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वह देगी। बेशक उसकी शादी सोहन से नहीं हो सकी, लेकिन उसके
नाम के साथ उसका नाम जुड़ा तो है। यह सोचते ही उसकी आंखें छलछला आई। तभी खामोशी को तोड़ता हुआ मोहन बोला, अच्छा आरती जी, चलता हूँ, आज की शाम को जाना है, आप तैयार रहिएगा। वह चुप ही रही, हाँ ना उसके मुख से कुछ भी नहीं निकल सका और मोहन हवा के तेज झोंके सा बाहर निकल गया। अतीत की परछाइयों ने फिर उसे समेट लिया, एक एक लम्हा उसे कुदेरता गया। कॉलेज के दिनों में उसका साथ सोहन से हुआ था। सोहन उसकी कक्षा का छात्र था। दोनों की सीट आसपास थी, इसलिए उनमें अक्सर किसी विषय पर बहस हो जाया करती थी। तर्क वितर्क का यह सिलसिला प्रेम में परिवर्तन हो गया। दोनों घंटों बातों में मशगूल रहते और अपने प्रेम के इंद्रधनुषी पुल बनाते। कॉलेज के कैंपस से लेकर चौक चौराहों तक यह प्रेमी जोड़ी चर्चित हो गई। आरती के पिता दिनेश कुमार धार्मिक विचार के थे। उनके एक ही संतान थी आरती और उसे वह उच्च से उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन बेटी के जमाने के साथ बदलते रंगों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने आरती को समझाते हुए कहा, बेटी अपनी सीमा में रहो, जैसे इस परिवार की लड़कियां रहती हैं। तुम्हारा इस तरह चौधरी के लड़के के साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, आरती ने जवाब दिया। चुप नादान, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो सकता है? वह क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन पिताजी, वह मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके मानने से क्या होगा, जब तक कि उसके परिवार वाले न माने। वह बहुत बड़े आदमी है बेटी, उन्हें यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तब हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। चुप बेशरम, वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जा, चली जा मेरी आंखों के सामने से, वरना यही हाल सोहन का यही हाल सोहन का था। जब उसके पिता चौधरी साहब को इस बात का पता चला तो वह क्रोध से लाल हो गए। यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि उनका लड़का एक मामूली पंडित की लड़की से प्यार करे। उन्होंने पहले सोहन को बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी बात न उस पर कुछ असर हुआ तो उन्होंने दूसरा गंभीर उपाय सोचा। वह सीधे दिनेश कुमार के पास पहुँचे, जो उस समय बरामदे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। चौधरी साहब को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ तो पंडित दिनेश, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी जोरदार जोरदार आवाज़ में अपनी जोरदार आवाज़ में चौधरी साहब ने कहा, बहुत ख्वाब देखने लगे हो तुम। जी चौधरी साहब, मैं समझा नहीं। अच्छा तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा, जिस बात को पूरा गांव जानता है उससे तू कैसे अनजान है? देखो पंडित, अपनी लड़की को समझाओ कि वह मेरे बेटे से मिलना छोड़ दे, वरना मैं तुम बाप बेटी का वह हाल करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। चौधरी साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं आज ही उसकी खबर लेता हूँ। माफ़ करें चौधरी साहब के कड़े प्रतिबंध के बाद भी सोहन आरती से मुलाकात करने में सफल हो जाता, जिसकी भनक किसी न किसी तरह चौधरी साहब को लग ही जाती और वे गुस्से से भिनभिना उठते। उन्होंने दूसरा उपाय सोचा, क्यों न पंडित का तबादला दूसरे गांव करा दिया जाए, और यह कार्य वहां के विधायक से कहकर करवा दिया। पंडित दिनेश घबरा गए थे। तबादले का जैसे ही उन्हें आदेश मिला, फौरन रायपुर आ गए। आरती को भी अपने पिता के साथ आना पड़ा। वह दिन आरती के जीवन का सबसे बोझिल दिन था, जब बिना सोहन से मिले उसे जाना पड़ा। जुदाई के सौ तीर उसके दिल में चुभ गए थे। सोहन का घर से निकलना बंद था। वह जाते जाते एक बार मिल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई। एक यही दुख उसे लगातार पूरी यात्रा सालता रहा। पिताजी के साथ आरती चली तो गई, लेकिन आरती को भुला न सकी। रायपुर आए अब तो 2 साल हो गया था। उस दौरान सोहन की कोई खबर नहीं मिली। पढ़ाई भी उसकी बंद हो गई। पिताजी को उसकी शादी करने की जल्दी थी। पंडित दिनेश कुमार ने एक अच्छा घर देखकर आरती की सगाई बिना उससे पूछे ही कर दी। यह पता चलते ही उसने शादी करने से इनकार कर दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ सोहन से। यह सुनकर पिताजी उस पर बरस पड़े। तेरी ही वजह से मुझे अपना गांव छोड़कर यहाँ आना पड़ा है।
फिर भी तू सोहन के नाम की माला जप रही है, कितना सताएगी मुझे, भला इसी में है कि तू घर छोड़कर कहीं निकल जाए। ऐसा मत कहिए पिताजी, आरती गिड़गिड़ा पड़ी। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ले रह तू यहाँ। आखिर दिल के हाल तो हाथों मजबूर होकर आरती ने वह घर त्याग दिया और अपनी सहेली नेहा के पास चली गई। नेहा की मदद से उसे नौकरी मिल गई, खाने पाने का जरिया हो गया, किराए पर मकान ले लिया। इसी बीच उसके पास शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह दिन याद आते ही उसकी आंखें डबडबा आई। समाज की यह कैसी रूढ़ियां हैं कि आदमी अपना मनपसंद साथी भी नहीं ढूंढ सकता। वंश परिवार की परंपराएं उस पर थोप दी जाती है। आज सोहन की दुर्घटना की खबर से उस खबर ने उसे बेचैन ही कर दिया। वह नदी के किनारे पड़ी मछली सी फरफरा गई। शाम को जब मोहन आया तो वह जाने को पूरी तरह तैयार बैठी थी। उस समय तक उसने अपनी मानसिक स्थिति संभाल रही थी। पहुंचते ही आरती सीधे अस्पताल पहुंची। सोहन बेड पर मूर्छित पड़ा था, खून की बोतल लगी थी, हाथ पैर में प्लास्टर बंधा था। दोस्त परिजन रिश्तेदार उसे घेर कर खड़े थे। डॉक्टर उपचार में लगा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अभी जरूर कोई गंभीर दौर गुजरा है, क्योंकि सभी के चेहरे उदास थे। चौधरी साहब सिर झुकाए खड़े थे। वह एक नज़र उस पर डाल चुके थे। आज उसे उनसे डर नहीं लगा था। डॉक्टर के चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी। सभी की निगाह उस पर टिक गई। इंजेक्शन दे दिया है, आधे घंटे में होश जाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ मिनट होश में रहता है फिर बेहोश हो जाता है। चौधरी साहब व्यग्रता से बोले, देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप मरीज को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई गहरा आघात पहुँचा है जिसकी याद आते ही उसे बेहोशी छा जाती है, वैसे चिंता की बात नहीं। इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। इतना कहकर डॉक्टर नर्स के साथ चले गए। मौत सा सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मोहन आरती की ओर देखकर बोला, आप कोशिश कीजिए, शायद होश आ जाए। 10 दिन से इसी तरह पड़ा है, होश में आने पर भी किसी से एक शब्द नहीं बोलता। यह सुनते ही आरती निडर होकर अंदर गई और सोहन के पास पहुंचकर बोली, सोहन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। लेकिन तूने तो कोई दूसरा घर बसा लिया, शादी कर ली। सोहन क्या कहते हो? किसने कहा तुमसे यह? मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो था, लेकिन कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम मेरे होठों पर कभी नहीं आया। मेरी आँखों में आँखें डालकर देखो, सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर आरती फूट-फूट कर रो पड़ी। सोहन कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर आह कर उठा। उसे लगा जैसे उसके अंदर हजारों शूल एक साथ चुभ गए हों। आरती वह गहरी विश्वास भरता हुआ बोला, धोखा, विश्वासघात हुआ मेरे साथ। क्या समझ बैठा मैं, तुम्हें सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी ने यह झूठ मुझसे क्यों बोला? कुछ क्षण अंदर ही अंदर वह सुलगती रही, फिर सोचा इससे तो काम नहीं चलेगा। उसे अगर सोहन को पाना है तो डटकर आगे आना होगा। इस विचार के आते ही वह दृढ़ता से बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी सोहन, तुम्हारे पास रहूँगी, देखती हूँ कौन मुझे हटाता है। तभी सोहन के सीने में भयंकर दर्द उठा और वह कर्रा उठा। उसके हाथ पैर मछली से फड़फड़ा गए और लोग डॉक्टर को बुलाने दौड़े। सोहन हांफता हुआ बोला, बहुत देर हो गई आरती, अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ। और यही उसके शब्द अटक गए, आंखें खुली रह गई, चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। यह देखकर आरती की चीख निकल गई और बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो देखा चौधरी साहब और 2-3 लोग उसके पास खड़े थे। सोहन के शरीर को स्ट्रेचर पर रखा जा रहा था। वह तेजी से स्ट्रेचर की तरफ लपक कर बोली, इन्हें मत ले जाओ, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। चौधरी साहब आरती को पकड़ते हुए बोले, यह क्या कह रही हो आरती, पागल हो गई हो? वह शेरनी की तरह दहाड़ उठी, पागल तो आप है, इन्हें पागल बनाकर मार दिया, अब मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे आपकी कृपा की जरूरत नहीं चौधरी। आपने भले ही मुझे अपने घर की बहू नहीं बनने दिया, लेकिन विधवा बनने से आप मुझे नहीं
रोक सकते। वह और ज़ोर से सिसक पड़ी, काश मौत कुछ क्षण ठहर जाती तो वह माँग में सिंदूर तो लगा लेती। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब